धीरेन्द्र शास्त्री जैसा 26 साल का लौंडा, इसने बयान दिया बीच में कि हिंदुओं के बच्चों को 4 बच्चे करना चाहिए, 2 राम को समर्पित कर देने चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, एक और देश की जनसंख्या 133 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, 133 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी ओर सरकार जनसंख्या पे चर्चा कर रही है, लेकिन इन जैसे लोगों को पाल रखा है जो देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो दीवार है जो खाई उसको बढ़ाने में लग रहे हैं। तौकीर रजा भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, उनके आप बयान को सुनिए, उन्होंने ये कहा कि एक पक्ष जिस तरीके से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को उठा रहा है तो दूसरा पक्ष भी समाज को मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है। हर साल कोई ना कोई चुनाव के टाइम पे नए नए बाबा आते हैं। पहले वो आया बाबा रामदेव, उसने कहा मैं 35 रुपए, अरे वो कोई सा गुरु नहीं है, ठीक है ना, वो एक नंबर का मानसिक थोड़ा सा दिमाग से खराब आदमी है, कभी डॉक्टरों के लिए बयान देता है, कभी किसी के लिए। उस बाबा को पहले बीजेपी लेकर आई, वो बाबा टीवी के अंदर डिबेट में उससे एक सवाल कर लेता है एक व्यक्ति कि बाबा जी आप तो 35 रुपए पेट्रोल दिला रहे थे। उस व्यक्ति को सामने बोलता है नहीं दिला रहा, बता, तू मेरी पूंछ फाड़ेगा, बताओ। ये बाबा रामदेव बोलता है। अब आप सोचिए ये बाबा कहां से हो गया, किस बाबा को आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा है? ये बताइए ना, धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से क्यों भागा, इस सवाल का जवाब दीजिए। फ्री में एंट्री हो जाती है धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, बताइए? फ्री में एंट्री होती है? फ्री में है, फ्री में एंट्री है। वो जो उसका चमत्कारी दरबार लगता है ना, पर्ची कटती है फ्री में, समझे? लंगर के लिए श्रद्धा है लोग हैं। लंगर कौन सा लंगर खिला रहा है? लंगर में तो बड़ा काजू बादाम की रोटी दे रहा है। आप खा के आए हो लंगर? अरे कैंसर अस्पताल बता रहा है, कैंसर अस्पताल बता रहा है। कैंसर का अस्पताल इसके घर पर नहीं होगी। ईडी और सीबीआई की रेड सुन रहे हो पत्रकार? सुन रहे हो पत्रकार? देख रहे हो विनोद? सुन रहे हो पत्रकार? देख रहे हो विनोद? इनके यहाँ नहीं होगी सीबीआई ईडी की रेड, क्योंकि जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, उसी तरह मुस्लिम जो बड़े नेता है जैसे तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा ने भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग की है, जिन्हें उस पर एफआईआर हो गया, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री पे एफआईआर नहीं हुआ। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है कि देश की जनता को रोजगार नहीं देना, उन्हें शिक्षा नहीं देना, उन्हें बेहतर रोटी नहीं देनी, उन्हें सर ढकने के लिए मकान नहीं देना, उन्हें कोई छत नहीं देनी, और उनके बच्चों को ना रोजगार देना है और ना शिक्षा देना है। सुबह उठाना है और आरएसएस में भेजना है लाठी और डंडे लेकर, दोपहर को बजरंग दल के प्रदर्शनों में जाना है, और शाम होते होते सिर्फ इस चीज पे नजर मारनी है कि कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर है या कौन सी मस्जिद पे विवाद खड़ा करना है। हिंदुओं के बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। जिस प्रकार से देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता देश को संविधान देकर गए, ये लोग आज संविधान के विपरीत सारे कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जैसा 26 साल का लौंडा, मैं लौंडा ही कहूंगा उसे, क्योंकि 26 साल की उम्र में कोई बाबा नहीं बन जाता है। अब हर कोई उन्हें चैलेंज कर रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए का चैलेंज कर रहा है, कोई उनको 20 लाख 10 लाख का चैलेंज कर रहा है, क्योंकि हर जगह अब धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खुल रही है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आपको दिखता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपना वो चमत्कारी जो है वो लगाता है, क्या कहते हैं उसको, मंडप बोलते हैं, वो चमत्कारी दरबार, चमत्कारी जो दरबार लगाता है वो पूरा देश देख रहा है, उसकी पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। ये मांग कर रहा है हिंदू राष्ट्र की, और आए दिन ऊट पटांग बयान देने में ये मशगूल है। अभी इसने बयान दिया बीच में कि हिंदुओं के बच्चों को 4 बच्चे करना चाहिए, 2 राम को समर्पित कर देने चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, एक और देश की जनसंख्या 133 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, 133 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी ओर सरकार जनसंख्या पे चर्चा कर रही है, लेकिन इन जैसे लोगों को पाल रखा है जो देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो दीवार है जो खाई उसको बढ़ाने में लग रहे हैं। मोर्चे में बाकी के 2 क्या करेंगे? 2 राम को समर्पित कर देंगे तो बाकी 2 क्या करेंगे? बाकी के 2 आरएसएस को समर्पित हो जाएंगे, एक आरएसएस को हो जाएगा, एक बजरंग दल को हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई समर्पित नहीं है। ये आप समझ लीजिए। कोई हिंदुओं के लिए ये कह रहा है कि हिंदुओं के बच्चों को हथियार रखने चाहिए, कोई हिंदुओं के लिए ये कह रहा है कि छुरियों में धार लगानी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं के बच्चों को हाथ में कलम पकड़नी चाहिए। कलम कौन पकड़ाएगा हिंदुओं के बच्चों को? सरकार इतनी निकम्मी पकड़ रहे हैं, सरकार के नेता खुद पढ़े लिखे नहीं है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं भगवत गीता सिलेबस में लेकर आओ। अरे संविधान को सिलेबस में लेके आओ, क्योंकि जब संविधान सिलेबस में आएगा तब आपको पता चलेगी कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हक हैं। मौलाना तौकीर रजा भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, उनके आप बयान को सुनिए, उन्होंने ये कहा कि एक पक्ष जिस तरीके से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को उठा रहा है तो दूसरा पक्ष भी समाज को मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है, क्योंकि साल 2024 का चुनाव लड़ना ही सिर्फ 2 मुद्दों पर है।
पहला राम मंदिर के उद्घाटन पर और दूसरा हिंदू राष्ट्र को लेकर। साल 2024 का चुनाव करीब है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी और किसी नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। विपक्ष को सुन लीजिए, विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी है। विपक्ष के नेताओं को घेरने की नहीं, विपक्ष को जेल में ठूसने की तैयारी है। विपक्ष है? विपक्ष है? विपक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को जेल के अंदर बंद करा जा रहा है। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी आईटी, कभी ईडी, तमाम विपक्ष के नेताओं को तो जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। तो एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष बचा ही कहां है देश के अंदर? सबको तो जेल में बंद करने में लग रही है भाजपा। दूसरी बात ये कि ये लोग बोलते हैं इस देश के अंदर कि भैया हिंदू राष्ट्र, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? भाई हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, कौन है हिंदू? बताइए कौन है हिंदू? आप हैं? कौन? आप हिंदू नहीं है? आप नहीं है? आप? मैं तो भैया सनातन धर्म से हूँ। कौन सा धर्म है हिंदू? आइडेंटिटी क्या है आपकी? क्या भारतीय? हाँ? भारतीय? हिंदू नहीं है आप? भाई मेरी बात सुनिए, मैं हिंदू नहीं, मैं सनातन धर्म से हूँ। तो हिंदू है ना आप? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ। दूसरी बात पासपोर्ट ये, में क्या लिखा जाता है? किसमें? पासपोर्ट में? पासपोर्ट में इंडियन, हाँ? नहीं। इंडियन भारतीय, रिलीजन 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 क्या लिखा है? रिलीजन हिंदू। हिंदू? हाँ, तो हाँ। हिंदू हो ना? फिर कैसे हिंदू नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए, मेरा धर्म जो है वो सनातन है। दूसरी बात ये कि पासपोर्ट में हमारे, हिंदू है ना, सनातन क्यों नहीं लिखते? अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए एक मिनट, पासपोर्ट में इंडियन लिखा हुआ है। ना, religion नहीं नहीं, है। पासपोर्ट में मैं क्या बोलता हूँ, आपकी सिटीजनशिप में इंडियन लिखा होता है और वही आपके लिए गौरव की बात है। आपकी पहले सिटीजनशिप में आपको ये लिखा जाता है, पहले इंडियन लिखा जाता है, पहले ये लिखा जाता है कि हिंदू। हिंदू वर्ड है कि नहीं उसमें, ये बताइए। मैं पहले पूछता हूँ आपने आपसे, कहा सनातनी है, हिंदू का आपने खंडन किया है। भैया मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पहले भारत देश का नागरिक हूँ, पहले भारत देश का नागरिक, और मेरी आइडेंटिटी भारतीय है। मेरे को तो भारत देश के नागरिक होने पे गर्व है। तो मेरा सवाल यही कि आप हिंदू हो कि हिंदू राष्ट्र का खंडन कर रहे हैं? भैया मैं तो संविधान वाले राष्ट्र को समर्पित करता हूँ तो अपना जीवन। मैं हिंदू राष्ट्र किसी को तवज्जो नहीं देता। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कोई खालिस्तान की मांग कर देगा, फिर कोई मुस्लिम राष्ट्र बोल देगा, कोई ईसाई राष्ट्र बोल देगा। भारत को बांटना चाहते हो? अरे आप जिस तरीके के ख्यालात के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के टुकड़े, भारत के टुकड़े करने की सोच रहे हैं, आपकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। आप जो सोचते हैं कि भारत को विभाजित कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, जब बात हमारी मिट्टी की आएगी, जब बात हमारे मुल्क की आएगी, तो हम अपनी मिट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और हमारे देश के टुकड़े करने वालों की जान हम ले भी सकते हैं। सुन रहे होंगे। मैं वैसे सुनिए, मैं अहिंसा की बात नहीं कर, मैं हिंसा की बात नहीं करता हूं, अहिंसा की बात करता हूं। लेकिन अगर कोई हमारी मिट्टी की ओर आंख उठाकर देखेगा या हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा, तो हम उसे हरगिज माफ नहीं करेंगे। बाबा जी अगर देख लिए धीरेन्द्र शास्त्री तो भस्म कर देंगे। अरे सुनिए, ऐसे भस्म करने वाले बहुत देखे हैं। अगर वो भस्म करने वाला होता ना, तो अब तक कितने बलात्कारियों को भस्म कर चुका होता। तो कर दे एक बार बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को भस्म। वो देख तो रहे हैं, चिरमियानंद साल 2019 से लापता है, भगा हुआ है। कहाँ है चिरमियानंद? जरा बताए तो कौन सी पार्टी का है चिरमियानंद? जरा तो पता चले। नित्यानंद कहाँ है? कहाँ है राम रहीम? कहाँ है आसाराम? ये हर साल कोई ना कोई चुनाव के टाइम पे नए नए बाबा आते हैं। पहले वो आया बाबा रामदेव, उसने कहा मैं 35 रुपए। अरे वो कोई सा गुरु नहीं है, ठीक है ना। वो एक नंबर का मानसिक थोड़ा सा दिमाग से खराब आदमी है। कभी डॉक्टरों के लिए बयान देता, कभी किसी के लिए। उस बाबा को पहले बीजेपी लेकर आई। वो बाबा टीवी के अंदर डिबेट में उससे एक सवाल कर लेता है एक व्यक्ति कि बाबा जी आप तो 35 रुपए पेट्रोल दिला रहे थे। उस व्यक्ति को सामने बोलता है नहीं दिला रहा, बता, तू मेरी पूंछ फाड़ेगा, बताओ। ये बाबा रामदेव बोलता है। अब आप सोचिए ये बाबा कहां से हो गया? किस बाबा को आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा है? ये बताइए ना, धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से क्यों भागा? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं देते आप? आए कहाँ थे वो? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से क्यों चला गया था? नागपुर में जब उसका प्रोग्राम था तो नागपुर में जल्दी प्रोग्राम पहले क्यों नहीं आए जो ऐसे लोग? अरे भैया पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वो पहले जल्दी खत्म करके क्यों चला गया? वो तो वहां पहुंचे। उनका और दूसरी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पे अगर चमत्कार और कला है, तो जो 1-1 करोड़ रुपए लोग देने को तैयार हैं, वो 1 करोड़ रुपया ले लेना आकर, जो इनाम के रख रहे हैं। क्यों नहीं लेता है? के लिए नहीं भाई, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा। समाज की सेवा में तो उसके यहाँ पर फ्री में एंट्री हो जाती है धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में? बताइए, फ्री में एंट्री होती है? ना फ्री में है, फ्री में एंट्री है। वो जो उसका चमत्कारी दरबार लगता है ना, पर्ची कटती है फ्री में, आपकी समझे? श्रद्धा है, लंगर के लिए, वो तो श्रद्धा है लोगों की। हैं? लंगर के लिए। लंगर कौन सा लंगर खिला रहा है? लंगर में तो बड़ा काजू बादाम की रोटी दे रहा है। आप खा के आए हो लंगर? अरे कैंसर अस्पताल बता रहा है, हैं? कैंसर अस्पताल बता रहा है। कैंसर का अस्पताल इसके घर पर नहीं होगी। ईडी और सीबीआई की रेड सुन रहे हो पत्रकार? सुन रहे हो? सुन रहे हो पत्रकार? कर रहे हैं यार, देख रहे हो विनोद? सुन रहे हो पत्रकार? देख रहे हो विनोद? इनके यहाँ नहीं होगी सीबीआई ईडी की रेड, क्योंकि ये हैं भाजपा के दलाल, ठीक है, और अपने आप को बताते हैं ये गंगा का लाल, ठीक है। बीजेपी की खाते हैं दलाली और होठों पे लगाते हैं लाली, समझ रहे हो? जनता का उतार रखा है इन्होंने कच्छा
उसके बाद मोदी जी कहते हैं देश में सब कुछ है अच्छा। अब आप बताइए कैसे अच्छा है भैया, कैसे अच्छा है देश में? आपका पर्ची निकल जाए। अरे मेरी पर्ची सुनिए, मेरी पर्ची निकालने वाला परमात्मा है, ठीक है। एकमात्र जिंदगी में मौत ही एक ऐसी चीज है जो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, ठीक है, और वो सबकी आनी है एक ना एक दिन। ये जो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र को लेकर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो ना, ये मनसा आपकी हरगिज पूरी नहीं होगी। आप इस देश के कभी टुकड़े नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम जैसे लोग इस देश के अंदर जीवित है, हम जैसों से मतलब कि कई लाख कई करोड़ लोग आज भी देश में ऐसे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्रेम करते हैं, और वो इस देश को टूटने नहीं देंगे हिंदू राष्ट्र के नाम पर। अच्छा मोहित शर्मा, धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहाँ मुँह छुपाते फिरेंगे आप? धीरेन्द्र शास्त्री गवर्नर है या प्रधानमंत्री है, ये बताइए ना। अबे भैया, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बाबा हर चौक चौराहे पे बैठा है, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताइए, कल को तो धीरेन्द्र शास्त्री ये कह दे, आपने सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो कोई कला नहीं है। मैं आपको एक जादूगर का नाम बताता हूँ जिनका नाम था पीसी सरकार। नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, आपको पता होगा। उन्होंने कुछ मिनट, कुछ सेकंडों के लिए ताजमहल तक को गायब कर दिया था। उनके बेटे ने, पता है आपको ये बात है? धीरेन्द्र शास्त्री पे तो कुछ कला नहीं होगी, धीरेन्द्र शास्त्री करके दिखा दे ताजमहल गायब, दिखाइए ना भाई साहब। इसको सब मैजिशियन होते हैं सब लोग, ठीक है। और आप लोग अनपढ़, जाहिल और गवार, इसलिए आप लोग इनके चमत्कारी दरबार की बात में आ जाते हैं। जब वो बंदा ताजमहल गायब कर सकता है, क्योंकि दिस इज अ आर्ट, वो एक कला है। मैजिक एक मैजिशियन एक कला है। मुगलों को पीछे पड़ गए, ताजमहल को गायब करवाना चाहते हैं। अरे भैया, फिर वही बात, आप मुगलों की बात करो, उन्होंने तो कितनी चीजों को गायब करके दिखाया है। आप पीसी सरकार के मैजिक के शो तो देखिए, कितने शो उन्होंने देश के अंदर करे। वो भारत के जिस हिस्से में रहते थे, आज वो बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आर्ट होती हैं। आप अंधविश्वास में भरोसा मत करिए, आप मेहनत करिए, कर्म करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।